नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कपिल। आज हम जानेंगे आयास, पास और सास होता क्या है। जैसे कि आपने ये सुना होगा कि आयास इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस जिसे हम कहते हैं, पास मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस कहते हैं, सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कहते हैं। हाँ, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ एकदम ईजिएस्ट वे में इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जांपल्स के साथ, ताकि आप इसको कोरिलेट कर सको। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो होता क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अयाज, पास और सैस, राइट। अयाज का मतलब क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, जिसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमें क्या मिलता है, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, यानी कि कंपोनेंट्स मिलते हैं जो कि प्रोवाइड किया कर कौन करता है, वेंडर। लाइक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग एडोलस। एडोलस हमें प्रोवाइड क्या कर दिया, एडोलस ने क्या क्या बनाया, कंपोनेंट बनाया, सर्वर बनाया, स्टोरेज बनाई, नेटवर्क बनाया। अब उसने क्या किया, उसमें उसने हमें वेरिएशन दे दिया। वेरिएशन किस बेस में दे दिया कि यार अब हमारे ऊपर है कि उसको हमने कैसे मैनेज करना है, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज कर रहा है। मैनेज का मतलब कैसे हो गया कि यानी कि अब हमारे ऑप्शन है कि हमने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चूज करना है, हमने लिनक्स यूज करना है, हमने कितने कोर का सीपीयू यूज करना है, 4 कोर का, 6 कोर का, या 8 कोर का, या कितने का जीबी हमने रैम यूज करनी है, और स्टोरेज के में इसमें कौन सी स्टोरेज यूज करनी है, कितनी स्टोरेज हम एक्सपेंड कर सकते हैं, क्या हम लोग, यानी कि ये हमारे पास पूरा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, स्केलेबिलिटी मिलती है कि हम उस पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हैं और उसको बना सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं आगे, EC2। अब EC2 हम जब हमने क्रिएशन करना होता है, जैसे मैंने EC2 मैंने अपने एक पुराने वीडियो में मैंने बता रखा है कि EC2 कैसे क्रिएट होता है। तो EC2 का कैसे है कि EC2 में जब हम EC2 क्रिएट करते हैं तो उसमें स्टेप्स होते हैं। स्टेप्स का मतलब हमें डिफाइन करना होता है कि जब EC2 क्रिएट किया उसके बाद हमें चूज करना होता है AMI। AMI मतलब अमेजन मशीन इमेज, राइट। वो चूज करनी होती है जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑप्शन होते हैं। उसके बाद हमें इंस्टेंस टाइप चूज करनी होती है। इंस्टेंस टाइप का मतलब जहाँ पर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है कि हमें ये जो सिस्टम जो बना रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, इसमें हम कितने कोर का सीपीयू रखना चाहते हैं, कितनी रैम रखना चाहते हैं, कितना स्टोरेज रखना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन होता है उसको नेटवर्क का मैनेज कर, यानी कि हम अपना एक क्रिएट कर सकते हैं, अपना वीपीसी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और मैं वीपीसी क्रिएशन की भी वीडियो में जल्दी लाने वाला हूँ अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ फॉलो दिस चैनल। तो उसमें वीपीएस यानी कि अपना एक इकोसिस्टम बना सकते हैं, यानी कि ये सारा, यानी कि वो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब जैसे कि हम एग्जांपल एक घर का, अब अमेज़न ने क्या किया, हमें एक घर दे दिया, रेंटेड घर दिया हमें, ठीक है। अब उसमें सब कुछ है, अब हमने क्या किया, अब हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसने क्या किया कि भाई तुम्हारे पास ये ऑप्शन पड़ा हुआ है, अब आपके पास है, चाहे आप उसको बेड को छोटा कर लो, बड़ा कर लो, ठीक है। टीवी कौन सा लगवाना है, कौन सी कंपनी का लगाना है, कैसी कॉन्फ़िगरेशन का लगाना है, यानी कि बेसिकली अमेज़न ने हमें क्या किया, एक खाली घर दिया, यानी जिसमें कंपोनेंट डिजाइन है। अब उस कंपोनेंट को कैसे हमें यूटिलाइज करना है वो हमारे ऊपर है। दैट इज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि ये मेरे एग्जांपल में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, डेटाबेस, सिस्टम, मैप, सब कुछ हम लोग, ये दिस ऑल आर इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अब बात आती है पास पैस की। पास का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। इसका मतलब क्या होता है, एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म। रेडीमेड प्लेटफॉर्म मतलब कि हमने क्या फोकस करना है, हमने फोकस करना है सिर्फ कोड के ऊपर, यानी हमने राइट डाउन कोड किया और कोड को डिप्लॉय कर दिया। उसको क्या कहते हैं, यानी कि हमें ज़रूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म ऑलरेडी डेवलप्ड है। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हेरोकू। हेरोकू क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, एक पैस है। पैस मतलब कि हमें एक फुली फर्निश्ड हाउस मिला, उसमें क्या हुआ, प्लेटफॉर्म क्रिएटेड है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्रिएशन का ऑलरेडी हमने क्या किया, हमने सिर्फ अपना कोड डिप्लॉय कर दिया, अपना डेटाबेस कनेक्ट किया, दैट्स इट। हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है पैस, यानी कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। तो हमें इसमें कोई टेंशन की जरूरत है नहीं, हमने कोड अपने फोकस सिर्फ करना है डिप्लॉयमेंट पे, सिर्फ कोड के ऊपर बस, और कुछ नहीं। इसको कहते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। अब बात आती है सैस की। सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सैस होता क्या है, सैस क्या है, एक रेडीमेड सॉफ्टवेयर। यानी कि जैसे कि हम एग्जांपल, हमें कोई सेटअप करने की ज़रूरत नहीं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई हमने सीपीयू कितना डालना है, स्टोरेज कितनी डालनी है, कितना रैम चाहिए, इसको कहाँ पर ये सेटअप होगा, कौन सी लोकेशन होगा, हमें उसकी कोई फिक्र नहीं है। हमें हमें ना फिक्र है हमें कोडिंग की, कौन सा स्टैक यूज़ किया है, कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ किया है,
कौन सा डेटाबेस यूज़ किया है इसमें, हमें उसकी कोई दिक्कत नहीं। हमें कहाँ दिक्कत आती है, सिर्फ हमें यूज़ कर रहे हैं, यानी कि हम लोग का एंड यूज़र, लाइक एग्जांपल ऑफ जीमेल। अब जीमेल आई थिंक हमने सबने शुरू किया हुआ। अब जैसे कि मैं जीमेल में गया, हमारे पास कोई कंट्रोल होता है? नहीं, हमारे पास कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारे पास क्या कंट्रोल होता है कि हम लोग कंपोज करते हैं मेल को, न्यू मेल कर सकते हैं, राइट, डिलीट कर सकते हैं, रूल लगा सकते हैं या कलर चेंज कर सकते हैं, मतलब जस्ट यूजर इंटरव्यू यूआई चेंजेस होते हैं। हमें नहीं पता कि वो कौन मैनेज करे कौन नहीं। देखो एग्जांपल ऑफ होटल स्टे। अब होटल में हमारे पास कोई कंट्रोल होता है? यानी कि सब कुछ बना हुआ है। अब हम क्या जाते हैं, हम जाते हैं होटल में, बिल करते हैं, वहाँ पर यूज़ करते हैं कमरा, बाहर आ जाते हैं। उसमें हमारा क्या कंट्रोल है? क्या हमारे पास है कंट्रोल कि हम लोगों को कह देंगे भाई ये हमें पर्दे पसंद नहीं है, चेंज कर दो पर्दे, या हमें ये ब्लैंकेट पसंद नहीं, हम तो अपने कस्टम ब्लैंकेट डालेंगे, हमें ये बेड बड़ा, ये बेड है, हमें छोटा बेड चाहिए, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है कुछ। दैट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म एज। तो ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल कपिल कोड हब। और हाँ, मैं जल्दी अपनी इस सीरीज़ में AWS का पूरा कोर्स लाने वाला हूँ हिंदी में, तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।